हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे छत की ढलाई के समय इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रॉपर तरह से सही तरह से कैसे करते हैं, कहां पे कौन सा लाइट बॉक्स जैसे कॉन्सील्ड बॉक्स, डिप जंक्शन या फैन बॉक्स या जो कंड्यूट पाइप होता है हमारा कैसे कहां पे किस लिए लगाया जाता है। यहाँ पे हमारा 3 रूम है, 2 बाथरूम है, किचन है, हॉल है। इन सब में प्रॉपर तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्लैब में करके आपको दिखाया गया है। अगर आप इन सबको सही तरह से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा स्लैब छत है जहां पे फैन बॉक्स, कॉन्सील्ड बॉक्स, डिप जंक्शन पाइप A to Z कंप्लीट लगाए हुए हैं, या हम कह सकते हैं ये हमारा फ्लोर है या कोई भी प्रोजेक्ट साइड हो सकता है। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि कहाँ पे कौन सा किस तरह से फैन के लिए, लाइट के लिए या पाइप कौन सा किस तरह से लगाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट साइड। किसी भी घर का एक फ्रंट साइड होता है, तो ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जीना है जिसे स्टेयर हम कह सकते हैं या सीढ़ी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर के चलेंगे बिल्कुल बैक साइड, एक रूम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझाना, ये हमारा एक रूम है और ये जो पाइप है ना मेन लाइन के लिए, सबसे पहले इस रूम में यहाँ पे हमारा दरवाजा है और इस रूम को मेजरमेंट करके सेंटर करके एक फैन बॉक्स लगाया गया है और इस फैन बॉक्स से वॉल पे पाइप ड्रॉप हुआ है, वो आपको समझना है। जैसे कि ये जो पाइप ड्रॉप हुआ है, इस दीवार पे एक होल्डर के लिए जंक्शन बॉक्स लगा देंगे और इस दीवार पे पावर बोर्ड भी लग जाएगा। उसके बाद यहीं पे इस फैन बॉक्स से यहाँ से 2 पाइप गया है, तो एक पाइप आ करके यहाँ पे दीवार में ड्रॉप हुआ है। इस दीवार में पावर बोर्ड और होल्डर भी लग जाता है, जरूरत के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। और एक पाइप गया है इस स्लैब, यानी इस रूम के इस साइड एक छज्जा निकला हुआ है, इसके अंदर एक डिप जंक्शन लगाया गया है लाइट के लिए, कि आउटडोर में लाइट अगर हमें लगाना हो तो ये लाइट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस फैन बॉक्स से ये जो पाइप है यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, यहीं पे हमारा डोर है यानी दरवाजा है, तो यहाँ पे स्विच बोर्ड मेन हमारा रहेगा कंट्रोल करने के लिए लाइट फैन को, प्लस वहां पे होल्डर भी दीवार में देंगे। प्लस ये जो पाइप है ये मेन लाइन के लिए यहाँ से रूम में से निकल गया, जैसे यहाँ से ये चला गया, ये हमारा एक छोटा सा हॉल है इसके अंदर, और यहीं से चला जाएगा हमारे MCB बॉक्स में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फैन बॉक्स से ये जो पाइप है ये हमारा इस वॉल पे ड्रॉप हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये जो पाइप है इस वॉल पे ड्रॉप हुआ है। इसके बाद इस फैन बॉक्स से यहाँ पे एक पाइप ड्रॉप हुआ है। जो पाइप ड्रॉप होता है ना, उस वॉल पे आप जंक्शन बॉक्स भी लगा सकते हैं, पावर बोर्ड भी लगा सकते हैं और स्विच बोर्ड भी लगाया जा सकता है जरूरत और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद इस फैन बॉक्स से ये जो पाइप आया है यहाँ पे एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया गया क्योंकि ये हॉल थोड़ा सा लंबा है तो लाइट के लिए। उसके बाद यहाँ से हमारा 2 पाइप गया है, तो एक ये बाथरूम में गया है मेन लाइन के लिए, और इस बाथरूम में क्या है कि एक आपका कॉन्सील्ड बॉक्स लग गया है यहाँ पे। अब एक तो मेन लाइन का पाइप आया है, एक इस दीवार पे ड्रॉप हुआ है गीजर के लिए, कि इस साइड हमें गीजर का पॉइंट देना है। और उसके बाद सामने वाले दीवार के बाद खाली एरिया है तो एग्जॉस्ट फैन लगाना है, उसके लिए ये दिया गया है। लगाने के लिए लाइट भी लग जाएगा और आपका एग्जॉस्ट फैन का भी पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 2 पाइप, तो एक तो आया है मेन और एक ये जो ड्रॉप हुआ है इस साइड हमारा स्विच बोर्ड होगा जो बाथरूम की लाइट फैन को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद ये जो पाइप है ये गया है हमारे एक किचन में। अब पहले जो रूम हम दिखाए हैं उस रूम और इस बाथरूम के बीच में ये है हमारा किचन। इस किचन में एक हमारा यहाँ पे कॉन्सील्ड बॉक्स है और इस कॉन्सील्ड बॉक्स में एक मेन लाइन का पाइप आ गया और 2 साइड ड्रॉप हुआ है। 2 साइड में एक साइड हमारा एग्जॉस्ट फैन, पावर बोर्ड लगेगा, स्लैब रहेगा क्योंकि आउटडोर है हमारा, मतलब राइट साइड आपका एग्जॉस्ट फैन लगेगा क्योंकि इधर कोई भी घर नहीं है, खाली है, स्पेस है, तो एग्जॉस्ट फैन इधर लगेगा तो गैस बाहर निकालेगा। और लेफ्ट साइड ये जो पाइप ड्रॉप हुआ है इस साइड हमारा मेन स्विच बोर्ड होगा, प्लस स्लैब में पावर बोर्ड लगाना ही पड़ता है किचन में।
उसके बाद चलिए हम फिर रिवर्स चलते हैं। ये मेन लाइन का पाइप हमारा, ये बाथरूम से फिर ये गया है हमारे कॉन्सील्ड बॉक्स में। चलते हैं यहाँ हॉल वाले, और यहाँ से आप देखेंगे तो पाइप की मोटाई बढ़ा दी गई है। अभी आप 20 mm की पाइप देख रहे थे या पौन इंच कह सकते हैं, अब यहाँ से 1 इंच की पाइप है जिसे 25 mm भी कहा जाता है, ये लेकर के आए हैं। ये जो जीना देख रहे हैं ना, जीना के सामने एक छोटा सा हम कह सकते हैं एक बरामदा या कुछ भी आप मान लीजिए पैसेज है। बस यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एक लगा हुआ है फैन बॉक्स। इसके अंदर फैन भी लग जाएगा और लाइट भी लग जाता है 5 वाट का। तो यहाँ से एक यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, क्योंकि जो जीना है यानी सीढ़ी है उसमें भी लाइट देना है, और उसके लिए स्विच बोर्ड यहीं पे रह जाएगा और यहीं से कटिंग होकर के चला जाएगा, सीढ़ी में आपका लाइट लग जाएगा। और यहीं से एक पाइप ड्रॉप हुआ है जो आपके मेन बोर्ड के लिए, यहाँ देख रहे हैं ना 3 पाइप ड्रॉप है, एक ऊपर निकला हुआ है प्लस एक आ रहा है दूसरे साइड से, एक यहाँ से। इस यहाँ से भी जो ड्रॉप हुआ है इस साइड से जो भी सर्किट आएगा यहीं पे आएगा, इसी के नीचे हमारा एमसीबी बॉक्स लग जाएगा। और इस फैन बॉक्स से एक पाइप आगे गया है, तो ये आगे फ्रंट का एरिया है। तो फ्रंट में जानते ही है सेलिंग में नाइट बल्ब लोग लगवा लेते हैं और बहुत से लोग डिप जंक्शन लाइट लगवा लेते हैं जो अंदर चला जाता है, वो डिजाइनिंग के लिए। तो ये डिप जंक्शन यहाँ पे लगाया गया है लाइट पॉइंट के लिए। अब यहीं से जो टॉप है उस टॉप के अंदर और लाइट लगा दिया गया है। तो 2 3 4 5 इस तरह से डिजाइनिंग से लोग बहुत सारे लाइट लगवाते हैं, लेकिन हर टॉप का एक मेजरमेंट सेंटर करके एक एक लाइट हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्योंकि पार्टी का कहना है कि ज्यादा गैदरिंग हमारा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये जितना हमारा टॉप छज्जा जो निकला हुआ है ना, ये सब में घूम गया है। और जरूरी नहीं है कि सब जो आपका डिप जंक्शन लाइट है सबका स्विच अलग अलग रहेगा, नहीं, एक ही स्विच से सब जलाते हैं तो और बेहतर दिखता है। आप चाहे तो 2-3 स्विच या जितना स्विच चाहे उतना रख सकते हैं। तो एक पाइप को जितना हमारा साइड में टॉप है ना, चारों साइड से हम घुमा दिया है। जैसे यहाँ से फिर अभी इस साइड घूम रहा है, और यहीं पे एक रूम है हमारा, इसे हम कह सकते हैं दूसरा रूम। जैसे यहाँ से आप देखिए इधर आया है और ये हमारा दूसरा रूम है, और इस रूम में हमारा सेंटर में मेजरमेंट करके एक फैन बॉक्स लगा है। अब ये जो फैन बॉक्स लगा है, सेंटर तो मेजरमेंट कर लिया जाता है बीच, और उसके बाद यहाँ से फिर पाइप जो ड्रॉप हुए हैं दीवार में, उस दीवार में आपका स्विच बोर्ड हो सकता है, पावर बोर्ड हो सकता है, होल्डर पॉइंट हो सकता है। जैसे ये तो हमारा एक टॉप से पाइप आ रहा है और एक ये पाइप दीवार में ड्रॉप हुआ है जहाँ पे होल्डर और हमारा लाइट पॉइंट लग जाएगा, और एक तो टॉप से आ रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर दूसरे पाइप को हम आपको दिखाते हैं। तो ये इस दीवार पे ड्रॉप हुआ है, इस दीवार पे हमारा होल्डर भी लगेगा यानी जंक्शन लग जाएगा, और पावर बोर्ड भी रख सकते हैं। अगर पार्टी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हर दीवार पे हमें पावर बोर्ड चाहिए तो हर दीवार पे देंगे, अगर नहीं है तो एक ही दीवार पे देंगे। और ये जो पाइप ड्रॉप हुआ है ना, ये हमारा स्विच बोर्ड के लिए है, क्योंकि इस पाइप के बगल में ही मेन इंडोर दरवाजा है इस रूम का। उसके बाद यहाँ पे एक बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर भी आप देखेंगे तो एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगाया गया है, एक पाइप ड्रॉप हुआ है, क्योंकि इसी रूम से अटैच है दरवाजा है इस बाथरूम में आने के लिए। तो इस बाथरूम का वायरिंग जो होगा वो वायरिंग होने के बाद स्विच बोर्ड जो है रूम में ही रहेगा। और ये जो पाइप है ना, इस साइड ड्रॉप हुआ है ना, इस साइड एग्जॉस्ट फैन और गीजर दोनों का पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद इस साइड जगह खाली है एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। अब यहाँ पे ये समझ लिए, इस रूम से फिर एक पाइप आप देख रहे हैं, ये जो निकला है ये पाइप यहाँ से गया है एक हॉल के बगल में, डाइनिंग हॉल बनाया गया है छोटा सा खाना खाने के लिए, यहाँ पे आया है। जैसे ये हॉल है हमारा, ये लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं, अब ये जो है हमारा दूसरे रूम के सामने से जा रहा है। तो यहाँ पे बीच में मेजरमेंट करके छोटा सा जो है फैन बॉक्स लगा है, और चारों कॉर्नर में हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स लग गया है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं दीवार से हट करके कितना होना चाहिए। देखिए ये रूम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको 2 फीट कॉर्नर से हट करके कॉन्सील्ड बॉक्स लगाना चाहिए। अब यहाँ पे एक पाइप ड्रॉप हुआ है इस दीवार पे इस फैन बॉक्स से, तो स्विच बोर्ड के लिए, और किसी तरह का यहाँ पे पाइप ड्रॉप नहीं हुआ है। फिर सीधा एक पाइप आया है, ये एक रूम में आया है, और ये रूम थोड़ा सा लंबा है। और यहाँ पे जो ये कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है ना, यहाँ वाले दीवार पे एक टीवी लगेगा, यानी टीवी यूनिट होगा, तो वहां पे एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगा दिया गया है, और यहाँ पे एक लटक बीम है। फिर यहाँ से पाइप आया है, तो इस रूम को मेजरमेंट करके सेंटर में फैन बॉक्स लगा है। ये मेन लाइन रूम से होते हुए आ रहा है, देख लीजिए। और उसके बाद इस फैन बॉक्स से एक राइट साइड में हमारा पाइप ड्रॉप हुआ है, जिस दीवार पे आपका होल्डर भी रहेगा, पावर बोर्ड भी रहेगा, और दूसरे साइड दीवार में ड्रॉप हुआ है वहाँ पे होल्डर भी रहेगा और आपका पावर बोर्ड भी हो सकता है। लेकिन इस दीवार पे जो पाइप ड्रॉप हुआ है वो हमारे स्विच बोर्ड के लिए है। और एक और जो पाइप जा रहा है हमारा,
इस सामने एक छोटा सा पैसेज है या हम कह सकते हैं गैलरी है, उसके अंदर आपका एक कॉन्सील्ड बॉक्स लगा है और इस कॉन्सील्ड बॉक्स से आगे जो पाइप जा रहा है ना, ये फिर स्लैब का जो जंक्शन है ना उसी के साथ अटैच हो गया है, क्योंकि 2-3 जगह से इसलिए कनेक्ट किया जाता है स्लैब को कि कहीं पे एक टूट जाए तो दूसरे साइड से वायर डाल करके कनेक्शन किया जाए। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसी फैन बॉक्स से एक और जो पाइप है ये चला गया है एमसीबी बॉक्स में, ड्रॉप हो गया है। यहाँ पे इस चीज को देखिए, इस लाइन से आ गया, ये मेन लाइन का पाइप हो गया हमारा और यहाँ से ये आया तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो एक तो पहले सीढ़ी के साइड से आकर के ड्रॉप हुआ है और ये दूसरा ड्रॉप हो गया और एक ऊपर निकला है ऊपर वाले फ्लोर के लिए। तो यहाँ पे इसी के नीचे हमारा एमसीबी बॉक्स रहेगा और इस तरह से यहाँ पे वायरिंग हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, समझे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो हमारा स्लैब है वहां पे किस तरह से पाइप डाला गया है। इसकी दीवार की भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाएंगे कि छत में पाइप डालने के बाद दीवार में किस तरह से पाइप डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।